दोस्तों, क्या आपको पता है शेयर मार्केट एक बहुत बड़े समंदर की तरह है और यहाँ पर बहुत अलग-अलग तरीके की मछलियाँ होती हैं। इसमें कुछ छोटी मछलियाँ होती हैं जिसे हम शेयर मार्केट की लैंग्वेज में रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं और इसमें बड़ी मछलियाँ यानी कि शार्क होती हैं जिसे हम शेयर मार्केट की लैंग्वेज में एफआईआई और डीआईआई कहते हैं। समंदर में जब बड़ी मछलियाँ यानी कि शार्क गुज़रती है तो वहाँ पर एक हलचल आती है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जब ये बड़ी मछलियाँ यानी कि एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर पैसा विथड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट देखा जाता है। एफआईआई और डीआईआई क्या होता है आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में एफआईआई और डीआईआई को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चार्टिस्ट। इन्वेस्टर्स के भी दो टाइप होते हैं। पहला है छोटी मछली और दूसरा है बड़ी मछली। छोटी मछली यानी कि आप और हम जैसे लोग, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसीलिए हमारे मार्केट में होने से या हमारे मार्केट में निकल जाने से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ होता है बड़ी मछली, जो कि कहलाते हैं शार्क, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के 2 टाइप होते हैं, एफआईआई और डीआईआई। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये असल में गेम चेंजर होते हैं। इनके इन्वेस्ट करने से मार्केट ऊपर जाता है और इनके पैसा निकालने से मार्केट नीचे भी गिर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडिया के बाहर के बड़े प्लेयर होते हैं जो इंडिया में बहुत बड़े पैसों के साथ इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई इंडिविजुअल नहीं होते, बल्कि ये बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। एग्जाम्पल के लिए मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इंडिया के लिए एफआईआई हैं। सिंपल भाषा में कहें तो अगर कोई इंडिया के बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम एफआईआई कहते हैं, और ये कोई इंडिविजुअल नहीं होते, बल्कि ये बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एफआईआईज़ इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? उन्हें इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी दिखती है जहाँ पर उन्हें हाई रिटर्न और प्रॉफिट होने के चांसेस दिखते हैं, इसीलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर आते हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी अपने इन्वेस्टर्स के लिए होती है, ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। वो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं डीआईआई, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडिया के अंदर के बड़े प्लेयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स। ये इंडिया के अंदर के बड़े प्लेयर होते हैं जो इंडिया का पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास पैसे आते कहाँ से हैं? इनके पास पैसे आते हैं आपसे और मुझसे। जी हाँ, हम एवरी मंथ जो एसआईपी या फिर एलआईसी के प्रीमियम को पे करते हैं, उसी पैसे का कुछ हिस्सा डीआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपली कहें तो इंडियन पब्लिक का एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डीआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआई और डीआईआई मार्केट के लिए इतने मैटर क्यों करते हैं? इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये लोग एक ही दिन में करोड़ों रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब ये बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब ये सेल करते हैं तो मार्केट में एक सुनामी आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट के सेंटिमेंट्स इनके इन्वेस्ट करने से बने रहते हैं। अगर एफआईआई इंडिया में बाय कर रहे हैं तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सब ठीक चल रहा है। ये और अगर ये पैसे विथड्रॉ करते हैं तो इसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लोग अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकालना शुरू करते हैं। द बैलेंसिंग एक्ट। दोस्तों, कुछ साल पहले तक एफआईआईज़ ही मार्केट के किंग हुआ करते थे। जब भी ये लोग खरीदने पर आते तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता था, और जब ये लोग बेचते थे तो मार्केट क्रैश होना कन्फर्म था। लेकिन पिछले कुछ सालों में डेटा के हिसाब से पब्लिक ने म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। म्यूचुअल फंड कंपनीज वो पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे डीआईआईस स्ट्रांग हो गए। म्यूचुअल फंड कंपनीज और एलआईसी, यही हमारे इंडिया के डीआईआई हैं।
इससे हुआ ये कि डीआईआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और अब अगर एफआईआईज़ सेल भी करते हैं तो डीआईआईज़ मार्केट में परचेज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस मार्केट में बना रहता है। दोस्तों, अब एक गोल्डन रूल सुनिए। अगर एफआईआईज़ मार्केट में कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं, इस ये एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन अगर एफआईआई कंटिन्यूअसली मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है मार्केट के लिए। आप होशियार हो जाइए मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोच लीजिए। और अगर एफआईआई कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं बट डीआईआई मार्केट में बाय कर रहे हैं, तो ये इक्वल फोर्स की लड़ाई है, जहाँ पर मार्केट एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करेगा और एफआईआईज़ मार्केट में सेल कर रहे हैं तो डीआईआईज़ परचेज़ करके मार्केट को क्रैश होने से बचा रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो इस वक़्त में अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमें एफआईआई और डीआईआई की ज़रूरत क्यों है? अगर एफआईआई और डीआईआई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कंपनी बहुत ग्रो करे और उसके शेयर के प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर में कम से कम 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एफआईआई और डीआईआई किस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जिस कंपनी में हम इन्वेस्टेड हैं क्या एफआईआई और डीआईआई भी उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं? इसके लिए दोस्तों हम क्रोम पे जाकर स्क्रीनर की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, जहाँ पर हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे सर्च इंजन में जाकर चेक करेंगे जिस कंपनी का नाम हमें सर्च करना हो। हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। हमने उसके ऊपर क्लिक किया इन्वेस्टर्स पे। अब हमें यहाँ पर पता चलेगा एफआईआई और डीआईआई का कंपनी में इन्वेस्टमेंट परसेंटेज कितना है। जैसे कि हम देख सकते हैं रिलायंस में एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। तो इसी तरीके से हम और भी दूसरी कंपनीज़ के शेयर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि एफआईआई और डीआईआई किस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज उनका बढ़ रहा है और किस कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट परसेंटेज कम हो रहा है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक बड़ा-सा लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर मार्केट को ऐसे ही सिंपल तरीके से सीखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।